नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला जिले से। सरायकेला जिला के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कपाली ओपी के शाहिद बागान में बीते 4 अप्रैल की शाम मोहम्मद दिलनवाज नामक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्याकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए चांडिल एसडीपीओ सुनील कुमार रजवार ने बताया कि 4 अप्रैल की शाम कपाली के शहीद बागान में लहूलुहान अवस्था में एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया था। पड़ताल करने पर युवक की पहचान स्थानीय मोहम्मद दिलनवाज के रूप में की गई थी। पुलिस ने हत्याकांड के बाद मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। इसे लेकर एसडीपीओ के निर्देश पर पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्याकांड को अंजाम देने वाले पूर्व के अपराधी कपाली के डांगरडी निवासी मोहम्मद हसनैन अंसारी और नवाज आरजू उर्फ मुन्ना को दबोचा। पुलिस ने उनके पास से हत्या को अंजाम देने में प्रयुक्त कंक्रीट का पत्थर, एक मोटरसाइकिल, मृतक का आधा जला हुआ मोबाइल फोन आदि बरामद किया है। चांडिल एसडीपीओ सुनील राजवर ने बताया कि हत्या का मुख्य कारण मृतक मोहम्मद दिलनवाज एवं हत्या आरोपी हसनैन अंसारी के बीच शाहिद बागान में गांजा पीने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि हत्या आरोपी ने पास में रखे कंक्रीट के एक बड़े पत्थर से मृतक के सिर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गठित छापेमारी दल में एसडीपीओ के अलावा चांडिल सर्किल इंस्पेक्टर अजय कुमार, कपाली ओपी प्रभारी सोनू कुमार समेत पुलिस बल शामिल थे। इस कांड में किसकी संलिप्तता है और उसके आधार पर बाद में पता चला कि इसमें एक मोहम्मद हसनैन अंसारी और आरजू उर्फ मन्नू का नाम आया। तो जब इन लोगों से इंट्रोगेट किया गया तो पता चला कि हसनैन अंसारी लोग जनरली वहाँ पर जहाँ पर हत्या हुआ था वहाँ हम लोग बैठ करके गांजा पीता था। नवाज हसनैन आरजू, तो इसी में क्या हुआ कि हसनैन अंसारी और दिलनवाज के बीच किसी बात को लेकर बहसबाजी हो गया, गाली गलौज हो गया। तो गाली गलौज हो गया तो उसी में एक बड़ा सा पत्थर वो उठा करके जो उसके सिर पर मार दिया और मारने के क्रम में उसका जो है मृत्यु हो गया। इधर सरायकेला के हाथा चाईबासा हाईवे पर गोविंदपुर पेट्रोल पंप के समीप भीषण सड़क हादसे में दंपत्ति की जान चली गई। पेट्रोल पंप के समीप किसी अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति को रौंदकर फरार हो गया। इससे दोनों की मौत हो गई। इस हादसे में राजनगर थाना क्षेत्र के खोकरो गांव के सूरज हांसदा एवं उनकी पत्नी सोलमा हांसदा की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार खोकरो निवासी सूरज हांसदा अपने स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल से पत्नी सोलमा हांसदा के साथ अपने ससुराल राजनगर थाना क्षेत्र के असुआ गांव गए थे। वहां से लौटने के क्रम में हाथा चाईबासा मुख्य मार्ग पर गोविंदपुर गाँव के पेट्रोल पंप पार कर जैसे ही विद्युत उपकेंद्र के सामने पहुंचे ही थे कि अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर मार दी और चालक वाहन लेकर फरार हो गया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच कर दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं जमशेदपुर के जुगसलाई गरीब नवाज कॉलोनी में बीते देर रात एक युवक ने दूसरे युवक को मुंह में गोली मार दी। इससे युवक घायल हो गया। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार गरीब नवाज कॉलोनी का रहने वाला मोहम्मद हसन नशा समेत अन्य अवैध कारोबार में लिप्त है। बताया जाता है कि गरीब नवाज कॉलोनी का ही रहने वाला मोहम्मद अफजल अपने दोस्तों के साथ उसके ब्राउन शुगर बेचने का विरोध करता था। शुक्रवार की देर रात को मोहम्मद हसन मोहम्मद अफजल के घर गया और उसे इस तरह का काम नहीं करने को कहा, लेकिन मोहम्मद अफजल ने मोहम्मद हसन का विरोध किया, जिसके बाद हसन ने मोहम्मद अफजल के मुंह में ही गोली मार दी। गोली चलने के बाद वहां स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और मामले की जांच कर रही है। ना ये कम से कम 6 महीना से बरौन बिक्री कर रहा है। बरौन का हम लोग रुकावट किए हैं, उसके बरौन बिक्री करते पकड़े, उसके बाद जो पकड़ के उसके छोटा वाला भाई को बांध दिए थे हम लोग। कल बड़ा भाई आके गोली चला, दिल्ली को बांधे थे। अच्छा, हाँ, असली नाम उसका सरफराज है जी। हसन आके गोली चलाया, उसका हसन बड़ा भाई उसका आके गोली चलाया अफजल के ऊपर, मेरे लड़का के ऊपर। तो हम लोग बरौन का रुकावट किए हैं। अच्छा, बस्ती में बरौन चला रहा था, हम लोग सुने जो आए, जो यहाँ लेके आए हॉस्पिटल में लेके आए,
हम लोग जैसे आए वहाँ से गोली जैसे चलाया तो आया आदमी बोला गोली चला दे आया, उसको पकड़े यहाँ लेके आए TMH में लेके आए, गाड़ी से लेके आके यहाँ एडमिट करे। वहीं सरायकेला खरसुआ जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में प्रखंड सह अंचल कार्यालय सभागार गम्हरिया में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान चुनाव से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर गहन चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह संयुक्त सचिव सुबोध कुमार, उप विकास संयुक्त प्रभात कुमार बड़तियार, संबंधित क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा के क्रम में गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता, बूथ जागरूकता समूह के सक्रियता, क्रिटिकल मतदान केंद्र, क्लस्टर निर्माण, रूट चार्ट, कम्युनिकेशन प्लान, निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के अनुसार इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम की संरचना, पोस्टल बैलेट के मतदाता आदि बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा के सभी तैयारियां ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने आगामी 13 मई को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र में कदाचार मुक्त, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सुविधापूर्ण मतदान संपन्न कराने को लेकर आगामी 15 अप्रैल तक सभी मतदान केंद्रों में सुनिश्चित मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में AMF और साथ ही साथ मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर के विस्तृत समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई और इसमें सभी क्षेत्र पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट और उनके अलावा जो हमारे संबंधित BLO सुपरवाइज़र थे उनके साथ समीक्षा की गई। थाना स्तर पर भी जो चुनाव से संबंधित मामले हैं उनकी समीक्षा की गई और इस बैठक के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। और आप सबों के माध्यम से भी मैं सभी मतदाताओं से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि सरायकेला विधानसभा क्षेत्र जो कि सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र का भाग है, वहाँ 13 मई को मतदान प्रस्तावित है। उस दिन सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के महापर्व में सम्मिलित। वहीं चक्रधरपुर पुरानी रांची रोड स्थित दिलीप साव स्मृति भवन में केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पुरानी समिति को भंग कर नई समिति का गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राजू प्रसाद कसीरा की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान पुरानी समिति को भंग कर नई समिति का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से संरक्षक राम प्रताप वर्मन, सह संरक्षक संजय मिश्रा को बनाया गया, जबकि राजू प्रसाद कसेरा को दोबारा अध्यक्ष बनाया गया। वहीं उपाध्यक्ष गणेश मुखी, सोमनाथ रजक, जितेंद्र महतो, श्रवण ठाकुर, सचिव संजय पासवान, सह सचिव अनिल दुबे, कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर साव को मनोनीत किया गया, जबकि सभी अखाड़ा समिति के अध्यक्ष को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। बैठक में केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति के अध्यक्ष राजू प्रसाद कसेरा ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लगा हुआ है, इसलिए प्रशासन का जो भी गाइडलाइन होगा उसका कमेटी पालन करेगी। रामनवमी धार्मिक उत्सव है, इसलिए इस बार और भी हर्षोल्लास और बेहतर ढंग से मनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र कमेटी और सभी रामनवमी अखाड़ा समिति इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल को हिंदू नववर्ष पर शहर के पोटका से हनुमान मंदिर सोनुआ बस स्टैंड तक झंडा यात्रा निकाली जाएगी, उसे भी शांतिपूर्ण रूप से मनाया जाएगा। हर वर्ष की भांति पोटका से श्री राम जी की झंडा लेकर पैदल चलेंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है। लग जाने की वजह से जो है हम लोग जो है हमारे नेता लोग जो थे पहले उसको हम लोग अभी नहीं रखे हैं जी, और जैसे हम लोग बनाते थे उससे बढ़िया मनाया जाएगा इस साल। तो हम लोग नहीं तो हम लोग तो रामनवमी का लाइसेंस हम लोग को मिलता है थाना से। अच्छा, हम लोग तो लाइसेंस अखाड़ा निकालते हैं, हम लोग झांकी वगैरह तो नहीं निकालते हैं। हम लोग का 17 तारीख को रामनवमी है और रामनवमी निकालेंगे हम। कोई पार्टी का झंडा रहेगा, हम लोग जय श्री राम का झंडा रहेगा, हनुमान जी का। चलिए। राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रशासन की ओर से नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी के तहत राजधानी रांची के 2 थाना क्षेत्रों से ड्रग्स के कारोबार से जुड़े कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
ये जानकारी रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से नशे के अवैध कारोबार से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं डेली मार्केट थाना क्षेत्र में पुलिस के छापेमारी दल ने घेराबंदी कर एक व्यक्ति को मादक पदार्थ के साथ पकड़ा है। इन चारों के पास से ब्राउन शुगर और गांजा की बरामदगी की गई है। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस का ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। CTSP को एक इन्फॉर्मेशन मिला कि एक घर है जहां पर जो है इलीगल ट्रेड चल रहा है। इसके बाद इन्होंने एक टीम गठित किया, इसमें विधानसभा थाना प्रभारी, हटिया डीएसपी और बाकी जो है विधानसभा थाने के अन्य पदाधिकारी थे। और इस टीम ने जब तुरंत एक्ट किया और वहां गए तो इन्हें 4.1 kg गांजा मिला। इसके साथ एक वेपन मिला जो 9 mm का देसी पिस्टल है, लेकिन वो बड़ा ही कारगर है, और उसके साथ 3 राउंड एमुनिशन मिला। इसका अर्थ है कि ये फुल फ्लेजेड जो है इलीगल एक्टिविटी में ये लड़का नया सराय का इन्वॉल्व था। और हम लोग इसके अलावे ये कहाँ से इसने ये पिस्टल पाया और इसके अलावे गांजा का क्या स्रोत है, इस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके आगे भी गिरफ्तारियाँ होंगी। इससे बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों लिंकेजेस पर हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, ये पुराना क्रिमिनल नहीं है, ये फर्स्ट टाइम इसका जो है केस हम लोग की जानकारी में है। लेकिन इसका जो सोर्स है, कहाँ से इसने परचेज किया, इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पर उसका डिस्क्लोजर अभी उचित नहीं है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना परिसर में ईद एवं रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी समीर तिर्की ने की। इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से ईद और रामनवमी मनाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में जिला परिषद सदस्य सूरज मंडल के अलावा जय बजरंग दल अखाड़ा धीरोल के साथ साथ अन्य पूजा कमेटियों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सभी पूजा कमेटियों ने अपनी अपनी बातों को रखा। इस दौरान थाना प्रभारी समीर तिर्की ने कहा कि शांतिपूर्ण रूप से पर्व त्योहार मनाए, प्रशासन आपके साथ है। किसी तरह का कोई दिक्कत हो थाना से सीधा संपर्क करें, साथ ही अपने आसपास की समस्याओं आदि से मुझे अवगत कराएं, ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे और इसमें आप सबों की महत्वपूर्ण भागीदारी हो। पूजा के दौरान टीनेजर बच्चों को सही दिशा में नेतृत्व करें, किसी भी मामले में कानून को हाथ में ना ले, कानून को सहयोग करें, ताकि शांति व्यवस्था कायम रखने में आप सबों की महत्वपूर्ण भागीदारी हो। बैठक में क्षेत्र के कई जाने माने लोग मौजूद रहे। हमारे पोटका थाना क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति एवं इस थाना के थाना प्रभारी और सभी मीडिया कर्मी की उपस्थिति में आने वाले रामनवमी, ईद और शाहरुल और आपका इलेक्शन सभी विषयों को लेकर आज चर्चा हुआ। और जो भी सरकारी गाइडलाइन है, सभी गाइडलाइन को सभी प्रमुख व्यक्तियों के बीच प्रशासन के द्वारा रखा गया और सभी बिंदुओं पर उसको मानने का आग्रह किया गया कि इस बिंदुओं को माना जाए, ताकि हमारे क्षेत्र में शांति माहौल बना रहे। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांति, बहुत ही सुंदर ढंग से शांति समिति का बैठक संपन्न हुआ। मेरे तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को रामनवमी और सभी पर्व को मैं अग्रिम बधाई देते हैं। आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को पुनः बधाई देते हैं। मेरे तरफ से आग्रह होगा कि ऐसे कुछ भी स्थिति उत्पन्न ना करे, जैसे हमारे क्षेत्र अशांत का माहौल बन जाए। ऐसा कुछ भी स्थिति होता है तो निश्चित रूप से क्षेत्र का जो भी जनप्रतिनिधि है हम लोग से संपर्क करें, लोकल थाना से संपर्क करें। हम लोग प्रयास करेंगे कि उस स्थिति का हम लोग वही समाधान कर लें। और आप सभी पर्व के दिन नशा का सेवन ना करें और ऐसे कुछ भी धारदार हथियारों का प्रयोग ना करें जो कि आप स्वयं चोटिल होंगे। ऐसे चीज़ों से दूर रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्र के लोगों को ये अपील करते हैं और पुनः रामनवमी एवं सभी पर्व त्योहार का अग्रिम बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी थाना परिसर में रामनवमी और ईद को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। ये बैठक एसडीएम सदानंद महतो की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम ने सर्वप्रथम सभी 5 लाइसेंसी एवं 3 गैर लाइसेंसी अखाड़ा समिति के सदस्यों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे तक निर्धारित रूट चार्ट के तहत जुलूस समाप्त करना निर्धारित करेंगे। उन्होंने जुलूस शांति एवं सौहार्द के साथ निकालने की अपील की। साथ ही कहा कि चुनाव आचार संहिता भी लगा हुआ है,
इसी के कारण डीजे का भी उपयोग बिल्कुल ना करें। बदिया अखाड़ा समिति के शत्रुघ्न प्रसाद एवं दिनेश साव ने प्रशासन को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बदिया मस्जिद के समीप बैरिकेड बनाने का आग्रह किया, जिसे एसडीएम एवं डीएसपी संदीप भगत ने गंभीरता से लिया। अखाड़ा समिति के सदस्यों ने बालू और पानी टैंकर भी उपलब्ध कराने की मांग रखी। इसके अलावा ईद की भी अग्रिम शुभकामनाएं दी और शांति और सौहार्द के साथ इस पर्व को मनाने की अपील की। बैठक में केंद्रीय शांति समिति के सदस्य दिनेश साव सहित विभिन्न कमेटियों के पदाधिकारी एवं क्षेत्र के जाने माने लोग मौजूद रहे। अंतर्गत शांति समिति की बैठक हुई। सभी अखाड़ों के अध्यक्ष सचिव एवं दूसरे समुदाय के लोग भी यहाँ उपस्थित रहे। किस प्रकार से रामनवमी का त्यौहार, ईद का त्यौहार, चैती छठ, बसंती पूजा एवं नववर्ष को मनाना है, इस संबंध में पूरे अखाड़ा समिति के जितने भी लोग हैं सबसे जो है बारी बारी से जो है हम लोग जानकारी लिए और जो अभी आदर्श आचार संहिता भी लागू है तो इसी संदर्भ में जो है उसका भी पालन करते हुए जो है हम लोग को टोटल जुलूस जो है निकालेंगे और सभी लोगों ने सहमति जताई है कि इस बार जो है शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में जो है हम लोग इस त्यौहार को जो है मनाएंगे। वहीं गुदड़ी प्रखंड के सुदूर क्षेत्र में स्थित कमाए गांव में जंगल से एक हाथी पहुंच गया। हाथी ने गलाय लोंगा नामक एक ग्रामीण के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके साथ ही हाथी ने घर में रखे अनाज को खा लिया। मौके पर घर में मौजूद लोग इसी तरह घर से बाहर निकलकर भाग गए। वहीं ग्रामीणों ने काफी मशक्कत से हाथी को गांव से जंगल की ओर भगाया। गांव में हाथी के आने से ग्रामीणों में अब भय का माहौल है। वहीं आदिवासी छात्र संघ द्वारा रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में अखाड़ा में प्राकृतिक महापर्व सरहुल के उपलक्ष्य में सरहुल पूर्व संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की की उपस्थिति रही एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से जुड़े छात्र छात्रा ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में आदिवासी परंपरा की झलक देखने को मिली। आदिवासी नृत्य संगीत के आयोजन ने उपस्थित लोगों को काफी लुभाया। इधर सरहुल आने से पूर्वी सरहुल के आगमन की तैयारी पूरी जोरों पर देखी गई। तत्कालीन में रांची कॉलेज से जाना जा रहा है। इस कॉलेज को कुछ वर्षों पहले पूर्व सरकार में इसका नाम को बदल दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज कर दिया गया और उस समय से लेकर आज तक केवल कॉलेज का नाम नहीं बदला है, इस कॉलेज का अस्तित्व को ही बदलने की प्रयास की जा रही है। यहाँ 2018 में एक अखाड़ा का शिलान्यास वर्तमान में जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा किया गया है और उनके द्वारा इतना उस वक्त वो राज्यपाल के पद में थे, उस समय अखाड़ा का शिलान्यास किया गया, अखाड़ा बना भी और कुछ समय बाद इस अखाड़ा को बास्केटबॉल कोर्ट हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं जिस बात को मैं कह रही हूँ, इस तरह का अस्तित्व भी बदलने की प्रयास धीरे धीरे इस कॉलेज का किया जा रहा है और आज यहाँ के विद्यार्थी जितने भी आदिवासी विद्यार्थी हैं सभी ने ये मिल के निर्णय लिया कि क्योंकि ये एक अखाड़ा है, अखाड़ा स्थापित किया गया है, यहाँ पे हम अपना सरहुल का पर्व को मनाएंगे और आज देख रहे होंगे अब तमाम कॉलेज के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं सभी लोग एकत्रित हुए हैं और अपने एकता को दर्शाते हुए यहाँ सरहुल का पूर्व संध्या हम लोग मना रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है एक संदेश भी कॉलेज को और रांची की जनता को जाने वाला है कि जिस तरह से जिस परिप्रेक्ष्य में रांची बदल रहा है, जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, जो यहाँ की मूलताएँ जो चीज़ें हैं उनको ना बदला जाए। यहाँ के विद्यार्थी यहाँ से बहुत ही एक मजबूत संदेश भेजने का आज काम कर रहे हैं राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से। देखिए आज यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में सरहुल पूर्व संध्या कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ सभी आदिवासी हॉस्टल द्वारा सांस्कृतिक नृत्य पेश किया जाएगा और पूरे धूमधाम से जो हमारे प्राकृतिक महापर्व है सरहुल, उसकी पूरे धूमधाम से तैयारी चल रही है जो 11 तारीख को है और उससे पूर्व में हम लोग यहाँ पर सरहुल पूर्व संध्या मनाया जा रहा है। ये बेसिकली जो है आप जैसा भी विधायक मैडम ने कहा
कि यहाँ का इतिहास को पूरा बदला जा रहा है। पहला इतिहास तो ये बदला गया कि जो रांची कॉलेज था उसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रखा गया। दूसरा ये है कि ये जो अखड़ा है, ये अखड़ा को भी अब मिटाने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। 2018 में तत्कालीन राज्यपाल थी यहाँ की द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा उद्घाटन किया गया था एक अखड़ा के रूप में, लेकिन 2019 में IAS ऑफिसर्स वाइफ एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर इसको बास्केटबॉल गिफ्ट कोर्ट बनाने के लिए गिफ्ट किया गया। कहीं ना कहीं आप देखिएगा चौतरफा हमला आदिवासी समाज पे हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में सरना स्थल, मसना स्थल पर अतिक्रमण तो हो ही रहा है, लेकिन जो एक विश्वविद्यालय जहाँ कैंपस के अंदर जो सुरक्षित स्थल है उसको भी मिटाने का काम किया जा रहा है। तो इसी को हम लोग बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए हम लोग इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। और ये शायद यहाँ विश्वविद्यालय के बाद बनने के बाद मुझे लगता है कि पहले बार पूर्व संध्या कार्यक्रम हुआ और ये लगातार आने वाला वर्ष में ये होते रहेंगे इस तरह के कार्यक्रम। और मुसाबनी थाना क्षेत्र में अवैध बालू के खिलाफ घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी सचिदानंद महतो ने कार्रवाई की। इस दौरान सूरदा में बालू लदा 2 हाइवा को जब्त किया गया। मुसाबनी थाना क्षेत्र के सूरदा में घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी सचिदानंद महतो ने अवैध बालू लाद कर ले जा रहे 2 हाइवा को पकड़ा। अवैध बालू की ढुलाई कर लाए जाने की गुप्त सूचना मिलने के बाद SDO सचिदानंद महतो ने घेराबंदी करके सूरदा बाजार के पास दोनों हाइवा को बालू सहित धर दबोचा, जिसे मुसाबनी थाना के सुपुर्द कर दिया गया है। मुसाबनी पुलिस अवैध बालू लदे दोनों हाइवा ट्रक को जब्त कर थाने ले गई है। इस संबंध में SDO सचिदानंद महतो ने बताया कि वाहन चालक पश्चिम बंगाल का चालान दिखाकर बालू की ढुलाई कर रहा था, जिसकी जांच की जा रही है। जब्त दोनों वाहनों में एक घाटशिला के कारोबारी का है, जबकि दूसरा आसनबनी के बालू व्यवसायी का बताया जाता है। SDO के द्वारा अवैध बालू कारोबारी के खिलाफ की गई कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। 2 बालू गाड़ी जो है यहाँ पर आपका सूरदा के आसपास जो है पकड़ाया, लेकिन इनके द्वारा जो है अभी चालान दिखाया गया है जो बंगाल का है, तो उसका जो है सत्यापन के लिए जो है हम लोग बंगाल को जो है भेजेंगे। इस संदर्भ में जो है जिला को भी जो है यानी जिला माइनिंग ऑफिसर को जो है बता दिया गया है। आगे की कार्रवाई इस पर चल रही है। और वक्त चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज़।